एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन ईच अदर। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन एक दूसरे के ऊपर किस तरीके का पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा आपका एक दूसरे का। 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून और नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है द सन, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैंसर है, लियो प्रोमिनेंट है यहाँ पर, और कैंसर एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप लोगों का एक दूसरे पे फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पड़ेगा। एक दूसरे को आप पसंद करोगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रहेगी, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे जो है 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन को भी दिखाता है और ऑप्शंस को भी दिखाता है। तो ये पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप चूजी हो या आप पिकी पर्सन हो, कि आप जो है 4 चीजें हैं या 4 लोग हैं उसमें से चूज करते हो कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए सही नहीं है। तो डिसीजन मेकर आप हो अपनी लाइफ के, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास वो विजडम है, क्योंकि 7 और 3 जो है वो कप्स आया है। 10 ऑफ कप्स 2 दफे एक तरीके से आ गया है, ब्रेक अगर करके देखा जाए तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट या अपने दिमाग को इस तरीके से यूज करते हो कि आप अपनी जिंदगी को खुद बनाते जा रहे हो। आपके लिए हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, विजडम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बाकी चीजें भी जो है वो जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्रंट पे आप अपनी लाइफ में काम करते हो। आप फाइनेंशियली भी अच्छा कर पाते हो, आप जो है स्पिरिचुअली भी अच्छा कर पाते हो। आपको जो है एक ऐसी विजडम है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो है वो एक अकेलेपन को भी दिखाता है, और अकेलेपन से जो है जो अपनी मास्टरी आ जाती है इंसान की अपनी सोल के ऊपर, वो चीज है यहाँ पर कि आपको कोई भरमा नहीं सकता। आपको जो है कोई जिंदगी का जो पाथ है या रास्ता है उससे कोई भटका नहीं सकता। जो सोसाइटी के, जो कह सकते हैं कि, क्या कहूँ मैं, ढोंग जो है, वो थोड़ा हार्श वर्ड है, मैं हार्श यूज कर रही हूँ, कि जो सोसाइटी के ढोंग है उससे जो है आप परे हो चुके हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सन्यासी बन चुके हो, सन्यासी नहीं बने हो, लेकिन आपके पास विजडम वैसी है। तो आपको पता है कि किस चीज में मुझे इन्वॉल्व होना है और किस चीज में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। इस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर कि आपके पास उनकी पूरी तरीके से खुशी है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व हो और वाइज पर्सन हो, और आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है, वो लॉस्ट होते हैं, लेकिन आपको पता है कि क्या है। और आप जो है वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी, जो आपकी जनरेशन भी बनेगी, उसको भी रास्ता दिखा पाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कि आप हाईली विजडम वाले पर्सन हो। और आपको, जैसे ज्यादातर लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ जो है इवॉल्व अपने आप को किया है या ट्रांसफॉर्म किया है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी ज्यादातर लाइफ जो है वो अकेलेपन में निकली है, या फिर ये कह सकते हैं कि दुनिया है आपके आसपास लेकिन अंदर से अकेलापन है। तो कुछ इस वजह से, और उससे आप इफेक्ट नहीं हुए हो, आपने अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व, या कह सकते हैं कि अपने आप को रेज किया है, अपना लेवल जो है वो बढ़ाया है। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेस्टिनी को दिखाता है, गुड कर्मा को दिखाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप और वो जो है डेस्टिन्ड है, फेटेड है, कि इस लाइफ में एक दूसरे के साथ आना है। जिस तरीके से कहा जाता है कि तुम्हें जो है मेरा साथ निभाना है, मुझे जो है वो तुम्हारा साथ निभाना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो इसी तरीके के बन जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है। चैरियट जो है कैंसर एनर्जी को दिखाता है। तो आपकी डुअल साइड है, एक शैडो वाली साइड है जो मैंने पहले भी कहा, और एक जो है वो बड़ी कह सकते हैं पॉपुलर साइड है। हर इंसान जो है वो आपको पसंद करेगा कि आप वाइब्रेंट हो, फनी हो, विटी हो, रिलायबल हो, डिपेंडेबल हो, सब तरीके से। लेकिन आपकी जो शैडो साइड है वही हर्मिट वाली साइड है, कि अगर आपका दिमाग खराब हो गया या फिर जो है आपने कुछ सोचा
किसी के बारे में और वो जो है बिल्कुल सच निकल आया, तो आपने पहले ही उसे बता दिया कि तुम्हारे साथ ये होगा, और वो कहेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे उसके साथ हुआ, वो जो है फिर आपको एक तरीके से सलाम करेगा या सल्यूट करेगा कि इस इंसान को इतनी भी नॉलेज है, लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो इस तरीके का है कि वो अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है या कर चुकी है। आपको आपके रास्ते से या गोल से कोई भटका नहीं सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो आपको जो करना है वो आप करके ही रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स आया है। आपका जो इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आप इमोशनल फुलफिलमेंट की तरीके से हो, आप एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हो, आप एक अच्छी मदर बन पाओगे या अच्छी तरीके से संभाल पाओगे सब कुछ, और उसके बावजूद जो है आप इमोशनली और एक सिक्योर स्टेबिलिटी जो लाइफ में या रिलेशनशिप में चाहिए होती है वो चीज़ है। और सोलर प्लेक्सस चक्र है, तो दिमाग से कमज़ोर नहीं हो, या दिमाग से जो है कोई भी आपको मतलब ये नहीं कह सकता, जैसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि दिमाग का तो पैदल है, दिमाग का पैदल नहीं है, बहुत तेज़ इंसान हो और अच्छे भले इंसान को घुमा दोगे, तो ऐसी एनर्जी है। लेकिन आप जो है एक फैमिली क्रिएट कर रहे हो, इस वजह से जो है आप अपने इमोशंस को ही रखना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, सन का कार्ड है। स्ट्रेंथ भी लियो दिखाता है, सन भी लियो दिखाता है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ये पर्सन आपके लिए थोड़ा मैग्नेटिज्म या कैरिज्मेटिक जो पर्सनालिटी है उसको भी पसंद करेंगे, और इस तरीके से पसंद करेंगे कि आप उनके हो जाओ। तो इस तरीके की है, आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड में लेडी है, एक एंजल लेडी है और एक शेर है, तो दोनों का जो स्पिरिट है या जो स्पीशीज है वो अलग है, एक ह्यूमन है और एक जो है एनिमल है, लेकिन उसके बावजूद जो है एक दूसरे पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है और एक दूसरे के साथ जो है निभाना है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है और इस तरीके का इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, एस ऑफ कप से जजमेंट है। सन जो है वो क्लैरिटी को दिखाता है, इस पर्सन को भी जो है वो ओपन माइंडेड होंगे, काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, वो भी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, थोड़े ब्लंट भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे और लाइफ जो है वो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करोगे। यहाँ पे जो है मुझे थ्रोट चक्रा भी लग रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, साफ साफ सच सच बोलोगे, जो दिल में है वही बोलोगे, और उसको जो है कोई डिप्लोमेसी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस वजह से और इस तरीके के रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पता होता है कि हम क्या हैं, क्यों हैं और क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, जजमेंट है। एस ऑफ कप्स जो है वो लव को दिखाता है, अनकंडीशनल लव को दिखाता है, यहाँ पे ग्राउंडेडनेस है, तो जो सिक्योरिटी है एक दूसरे की तरफ या एक लॉयल्टी है, वो चीज़ जो है वो किसी और की तरफ नहीं जाएगी। तो फेथफुलनेस जो है वो यहाँ पे रहेगी, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो। तो ये चीज़ नहीं है कि भाई वो ऑफिस गए तो आप कुछ और कर रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो और वो कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरीके का इंप्रेशन ही पड़ जाएगा कि यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो करा जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वो थोड़ी इंटेंस होती है, एक स्कॉर्पियो जो बिच्छू होता है, अगर उसको अपने रास्ते पे जाने दोगे तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर उसको छेड़ने की कोशिश करोगे तो फिर वो डंक मारेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो, तो फिर जो है आप फिर पंगा मतलब ले ही लिया है, फिर कुछ ना कुछ एग्रेसिव होगा। अदरवाइज आप बहुत काम पर्सन हो, कूल पर्सन हो, मस्त रहने वाले इंसान हो, तो एक बिंदास इंसान की तरीके से उनके ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ेगा। उनके मन में फीलिंग्स जो है वो आपके लिए उसी तरीके से उसी समय से डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक आपसे सिमिलर होंगे, लेकिन उनके और लाइफ एक्सपीरियंस और आपके लाइफ एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जो है वो ऑपोजिट होंगे। तो किसी ने जो है सोसाइटी का अच्छा रूप देखा होगा और किसी ने सोसाइटी का बेहद ही खराब रूप देखा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस जो है वो हर्मिट या कह सकते हैं एक जो विजडम है उसकी तरीके से आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है लव कार्ड्स में। यहाँ पे दोनों में ही हार्ट है, एक इंसान ने किसी के लिए प्रेयर की है कि ईश्वर मुझे इस तरीके का इंसान मिल जाए, और दूसरे का जो इंसान है वो बड़ा पैशनेट और एक्साइटमेंट वाला इंसान है, तो खुश मिजाज इंसान है, हर चीज़ में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं कि कुछ नया सीखा जाए या कुछ नया किया जाए, और वो चीज़ यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड क्या कह रहे हैं। सीक्रेट एडमायर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पे जो है डीपर फीलिंग्स है एक दूसरे के मन में, और यहाँ पे आप दोनों को फील हो जाएगा कि फीलिंग्स है। नेक्स्ट आर ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, रिलेशनशिप है एक दूसरे से डीप हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जजमेंट गए, स्कॉर्पियो एनर्जी में आई है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव तरीके से होगी, इवॉल्व होगे, आप भी होगे, आप ऑलरेडी इवॉल्व हो,
लेकिन जो दूसरा इंसान है वो भी आपके साथ इवॉल्व होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। जस्टिस, तो यहाँ पे जो है कर्मा, आपको एक गुड कर्मा मिल रहा है जस्टिस। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको जो है फिर वैसा ही मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा बाउंड्रीज, आपकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। आपको पता है कि आपको कहाँ पे किस तरीके से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यिंग यांग बैलेंस आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी, तो यहाँ पे धन की कमी नहीं रहेगी और आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए रहेगी और अपने लिए भी यहाँ पे रहेगी। तो उस चीज़ को कोई भी बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करेगा और इसी तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन जो है उनके ऊपर आपका पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक हैमर आई है, यहाँ पर एक जो है वो कैमरा आया है, यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आया है। तो हैमर जो है वो चीज़ों को फिक्स करना या चीज़ों को ठीक करना, वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया आया है, कैमरा आया है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खींचने का शौक होगा आपको, होगा उनको हो सकता है, या फिर जो है सोशल मीडिया पे रहने का शौक होगा, या काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आया है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है वो एक फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाता है, जिस तरीके से पौधे को सींचा जाता है, फिर जो है उसको धीरे धीरे बड़ा होने दिया जाता है, फिर जो है वो पेड़ बनता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और आप दोनों की प्योरिटी जो है, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, कम्युनिकेशन है, वो चीज़ यहाँ पे बेहतर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। जो चीज़ कट ऑफ करने की ज़रूरत है, चाहे वो शैडो साइड हो या फिर जो भी कुछ गलत हुआ हो आपके साथ या उनके साथ, तो वो जो डिस्कस करा है आपने, क्योंकि आप लोग डिस्कस करोगे, वो चीज़ आप कट ऑफ करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तुम जो आए, राहत फतेह अली खान का। नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा, लकीरें हसीन दिलरुबा। और नेक्स्ट आ रहा है दिल गलती कर बैठा है। तो कुछ इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका उनके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अरे वाह, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लीब्रा एनर्जी है, हैवी लीब्रा एनर्जी है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वर्गो है, सजिटेरियस है, एरीज एनर्जी है, सजिटेरियस भी है, ठीक है, और कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप पावरफुल पर्सनालिटी हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, लाइफ डिसीजन आप अपने आप ले पाते हो, और लाइफ में क्या क्या करना है वो आप अपने आप ही डिसाइड करते हो। तो आपको ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं हो, हाईली इंडिपेंडेंट या कह सकते हैं रिलायबल पर्सन हो, और अपने ऊपर ही जो है वो डिपेंड करते हो, किसी और के ऊपर नहीं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आप स्ट्रिक्ट हो, पावरफुल हो, लाइफ डिसीजन अपने आप ले पाते हो, और आपको कोई भरमा नहीं सकता या ना ही कोई घुमा सकता है, और आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लाइफ का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप परेशान नहीं होते हो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जैसे ही आपको देखेंगे, वो जो है इमोशनली फीलिंग्स जो है उनके मन में आ जाएंगी। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। ये आपको अपना सोलमेट या बेस्ट फ्रेंड, या कह सकते हैं कि जो सोल कनेक्शन है आप दोनों का, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे महसूस कर पाएंगे, और इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आप पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन या
एक मैग्नेटिक जो करिश्मा होता है या एक अट्रैक्शन होती है, वो चीज़ जो है वो आपकी तरफ महसूस करेंगे और आपके बारे में वो लगातार जो है सोचने लग जाएंगे। तो तभी उसी पर्सन से या उसी मूवमेंट से जो है वो आपके बारे में सोचना लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप हाईली फोकस्ड पर्सन हो, डिटरमाइंड हो, आपको अपने काम से मतलब है, बाकी दुनिया गई भाड़ में, आपको कोई लेना देना है नहीं। तो कुछ इस तरीके का आपका नेचर होगा। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि 10 ऑफ कप्स जो है आप अपनी फैमिली के लिए, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पेरेंट्स हो, जो भी आप अपनी फैमिली में कंसीडर करते हो अपने आप को भी, तो उसकी हेल्थ की, उसकी हैप्पीनेस की जो है परवाह है आपको। जो अभी फैमिली नहीं भी बनी है उसके बावजूद आपको परवाह है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक हल्का सा एक फिजिकल अट्रैक्शन या एक सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाएगा और वो आपके बारे में कुछ इस तरीके से भी सोचेंगे। तो उनकी इच्छा होगी कि वो आपके साथ इस तरीके के रिलेशनशिप में आए, एक एडल्ट रिलेशनशिप में आए। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कॉइन्स भी आया है। तो एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो कि लाइफ में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है और जब तक रहोगे तब तक निभाना है। और यहाँ पे वेल्थ भी जो है वो दोनों क्रिएट कर रहे हो, चाहे थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन वेल्थ जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है और आप अपनी लाइफ को बिल्डअप करना चाह रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे टेम्परेंस भी है, इमोशंस जो है वो काफी हद तक बैलेंस्ड है। कोई भी इंसान एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है, एक जो है वो थोड़ा मजाकिया है तो एक जो है वो काफी ज्यादा डेप्थ वाला है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। एक जो है वो इमोशनल है तो एक जो है वो प्रैक्टिकल है। तो काफी हद तक बैलेंस यहाँ पे हो रहा है। और उस चीज की जो ग्राउंडेडनेस है, जो अ, कह सकते हैं जो ग्राउंडेडनेस हो गई या जो डाउन टू अर्थ नेचर है दोनों का ही, वो जो है आप दोनों को 3 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में लेके जा रहा है। एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है आपकी लाइफ की, वो आप क्रिएट कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, खुशी से रहना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में, और आप लोगों के बीच में पैशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके के फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका उनके ऊपर पड़ेगा कि आप उनके लिए एक स्पाउस मटेरियल हो और आपके साथ जो है लाइफ आगे बढ़ाना या रखना जो है वो चीज़ उनको एक बेनिफिट भी देगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी। और वो आपको लव जो है वो क्रिएट करना चाहेंगे और आपके साथ जो है एक अच्छी तरीके का बिहेवियर भी करना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि बहुत लड़ाई झगड़ा है या क्योस है, नहीं है, बैलेंस है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स भी जो है वो एंजल की मदद से आ रहा है और टेम्परेंस भी जो है वो एंजल की मदद से ही होता है। तो ईश्वर की तरफ से ये एक फेटेड ब्लेसिंग है आपको दोनों को एक दूसरे की, और उसमें जो है बस आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। और जो चीज़ सही नहीं है आपकी, आप उसे कट ऑफ कर सकते हो। आप दोनों के पास लाइफ एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है ये पर्सन, खासकर मेल जो है वो आपके लिए बड़े प्रोटेक्टिव हो जाएंगे उसी समय से। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करोगे और प्रोटेक्शन भी यहाँ पर रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक जो खासकर जो मेल पर्सपेक्टिव है या जो मेस्कुलिन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वो इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ जो है आपके लिए फीलिंग्स महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है, जो नर्चरिंग है फ्रेंडशिप की, वो रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करती जाएगी और लव लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे डेप्थ है हार्ट की, फीलिंग्स की, और उस तरीके का लव जो है वो फील भी करेंगे और आपको फील करवाएंगे भी। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे आपको वो पसंद कर रहे हैं, आप भी उन्हें पसंद करोगे कि, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो इस तरीके का इम्पैक्टफुल होगा कि वो आपसे उसी समय से जो है वो प्यार में पड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। लाइफ पर्पस, तो आप दोनों अपना लाइफ पर्पस बना रहे हो, जो भी आप सोचते हो वो लाइफ पर्पस बनेगा और एक दूसरे का साथ जो है वो देना है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी। इंटीमेसी जो है वो आप दोनों की अच्छी रहेगी, एक दूसरे को साथ निभाओगे। जो प्रॉब्लम्स होती हैं या इवन जो जैसे बायोलॉजिकली तरीके से या मेडिकल के तरीके से कुछ डिजीजेस भी होती हैं, बाकी सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें कंफर्टेबली एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन कर पाओगे। यहाँ पे हेजिटेशन यहाँ पे नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइटन योर लोड्स। तो हो सकता है एक इंसान जो है वो काफी ज्यादा ओवरवर्क करता है या करती है, तो उसके जो लोड्स हैं, जैसे कि
जैसे घर गृहस्थी अगर चलानी है या शादी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो एक रिलेशनशिप को कैरी करना, तो ये नहीं कि एक ही इंसान जो है वो सब कुछ करेगा और एक इंसान जो है वो आराम से बैठेगा। आधा आधा काम बांट लिया है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और। ट्रस्ट, तो यहाँ पर ट्रस्ट आप दोनों के बीच में रहेगा, विश्वास रहेगा, और उस चीज के विश्वास को आप दोनों ही निभाओगे और बहुत अच्छा जो है वो मैरिड लाइफ आप दोनों की रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पे जो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई आई है, ट्री ऑफ लाइफ आई है और लव भी आया है। तो यहाँ पे लव जो है वो उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, कमिटमेंट आपको वो देना चाहेंगे। ट्री ऑफ लाइफ है, तो फैमिली जो बनानी है, या जैसे होता है, इच्छा होती है, हर इंसान की होती है कि मेरा भी जो है बेबी हो या मेरी जो है फैमिली हो, मैं जो हूँ अपने स्पाउस के साथ यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, खाऊं पीऊँ, सब कुछ जो भी इच्छा है सबकी होती है, वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई आई है, तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, चेंजेस को दिखाती है। चेंजेस ऐसे हैं कि आप लाइफ में बड़े बड़े चीज़ों को या चैलेंजेस को फेस भी अगर कर रहे हो तो भी जो है उससे सीखोगे और एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे। और यहाँ पे जिस चीज़ को कट ऑफ करना है, या है चाहे वो टॉक्सिक लोग हों, चाहे वो कोई भी गलत बात हो, वो चीज़ जो है आप लोग टैकल कर लोगे और अच्छे से जो है वो एक लाइफ क्रिएट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग कि क्या आ रहा है आपके लिए। तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पिया बसंती। नेक्स्ट है रांझना तुम तक। और नेक्स्ट है गलिया एक विलन। तो ये सारे ही गाने ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं और डीप जो गाने हैं, तो इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।